हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट टाइप टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर में पैथोलॉजी का रिपोर्ट फॉर्मेट हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर में लॉगिन करते हैं और मैंने ये लॉगिन कर दिया। देखिए पैथोलॉजी का रिपोर्ट फॉर्मेट देखने में जितना ही आसान होता है, बनाने में उतना ही कॉम्प्लेक्स होता है, उतना ही डिफिकल्ट होता है इसे बनाना। आप बना सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए और आपको अच्छे से समझना होगा कि आखिर इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं और उसमें क्या-क्या किस तरह की कठिनाइयाँ आती हैं, किस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आती है। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पैथोलॉजी की रिपोर्ट होती है उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं और उसे हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बना सकते हैं। तो थोड़ी-सी ये कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं तो इसलिए थोड़ा ये वीडियो बड़ा हो सकता है। तो अगर आप पूरी अच्छी तरह से समझना चाहते हैं कि रिपोर्ट फॉर्मेट आखिर हम कैसे बनाएँ तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। और ध्यान से देखिए कि हम कैसे बनाते हैं पैथोलॉजी का रिपोर्ट फॉर्मेट। देखिए सबसे पहले रिपोर्ट फॉर्मेट बनाने के लिए हमें पैथोलॉजी की रिपोर्ट को अच्छे से समझना होगा कि कौन-सी चीज़ें कहाँ पर होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं और स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक रिपोर्ट फॉर्मेट आपको खोल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने गया और मैं एक अनमोल नाम का पेशेंट है जिसकी मैंने रिपोर्ट फॉर्मेट खोल ली। कैसे रिपोर्ट बनाना है ये मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ, तो उसको देखने के लिए आप रिपोर्ट कैसे बनाते हैं उस वीडियो में जाएँ और मैं इस रिपोर्ट का प्रीव्यू करता हूँ। देखिए इस तरह से हमें रिपोर्ट दिखती है। अब ये चीज़ें हो गई हेडर वाली, ये चीज़ें हो गई टेस्ट, लेकिन अब सॉफ्टवेयर में हम इसे कैसे बनाते हैं? देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट होती हैं। किसी भी पैथोलॉजी का फॉर्मेट बनाने के लिए 3 चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली होती है रिपोर्ट ग्रुप। रिपोर्ट ग्रुप वो होती है जो अभी मैंने सेलेक्ट किया जिसे कहते जैसे कि अभी हेमेटोलॉजी है। बायोकेमिस्ट्री एक रिपोर्ट ग्रुप हुआ, सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एक रिपोर्ट ग्रुप हुआ। जिसके अंदर सारे टेस्ट आते हैं। तो जब भी हम रिपोर्ट फॉर्मेट बनाने जाएँगे, तो हम सबसे पहले बनाएँगे रिपोर्ट ग्रुप। मैं आपको इस वर्ड में सबसे पहले दिखाते चलता हूँ। जैसे कि अगर हमें मैं इसका कुछ फ़ॉन्ट ठीक कर देता हूँ। सबसे पहले हम बनाते हैं रिपोर्ट ग्रुप। सबसे पहला स्टेप है हमारा रिपोर्ट ग्रुप का। तो सबसे पहले हम बनाएँगे रिपोर्ट ग्रुप। जैसा कि आप मैंने बताया कि रिपोर्ट ग्रुप कई तरह के होते हैं हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, कई तरह के रिपोर्ट ग्रुप होते हैं। तो आप सबसे पहले रिपोर्ट ग्रुप वो होता है जो आपके सबसे टॉप पे हाईलाइट होता है, हमें उसे बनाना होगा। इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि रिपोर्ट ग्रुप कैसे हो बनता है। दूसरी चीज़ होती है सब ग्रुप। सब ग्रुप का मतलब होता है ये चीज़ें, जिसे आप रिपोर्ट ग्रुप को मेन हेडिंग कह सकते हैं और सब ग्रुप को सब हेडिंग कह सकते हैं। जैसे कि सीबीसी की ये रिपोर्ट खुली हुई है। सीबीसी के रिपोर्ट में बहुत सारे टेस्ट हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन, टीएलसी, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल, मोनोसाइट, बेसोफिल्स और बाकी के ये सारे टेस्ट हैं। लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो ये सारे टेस्ट किसी न किसी हेडिंग के अंदर हैं। जैसे कि सारे टेस्ट का जो मेन हेडिंग है वो है हेमेटोलॉजी, यानी कि रिपोर्ट ग्रुप। सॉफ्टवेयर की लैंग्वेज में हम रिपोर्ट ग्रुप भी कह सकते हैं। और उसके बाद दो हमारी सब हेडिंग है, दो सब हेडिंग है, यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, ईडीटीए होल ब्लड स्मीयर, और एक दूसरी सब हेडिंग है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। आप जैसा कि देख सकते हैं इस सब हेडिंग के अंदर ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इसे बनाया गया है ताकि ये डीएलसी की ये सारी टेस्ट ऐसे दिखें कि ये इस सब हेडिंग के अंदर है। ये हुई दूसरी चीज। पहली चीज रिपोर्ट ग्रुप, दूसरी चीज सब ग्रुप। मेन हेडिंग, सब हेडिंग। हमारा जो दूसरा स्टेप होगा वो होगा सब ग्रुप बनाना। सब ग्रुप पहले होती है जिसे हम मेन हेडिंग भी कह सकते हैं और सब ग्रुप यानी कि सब हेडिंग हम बोल सकते हैं उसे। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है पहला रिपोर्ट ग्रुप और दूसरा
सब ग्रुप का मतलब होता है सब हेडिंग, रिपोर्ट ग्रुप का मतलब होता है रिपोर्ट है मेन हेडिंग। तो अब तीसरी चीज क्या होती है? जो तीसरी चीज होती है टेस्ट। हमेशा को जो भी टेस्ट होते हैं वो या तो रिपोर्ट ग्रुप के अंदर होंगे या तो सब ग्रुप के अंदर होंगे। देखिए, रिपोर्ट ग्रुप हो गया आपका हेमेटोलॉजी, सब ग्रुप हो गया कंप्लीट ब्लड काउंट ईटीटी होल ब्लड स्मीयर और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, और उसके अंदर होते हैं सारे टेस्ट। देखिए, कई तरह की ऐसी भी सिचुएशंस आती हैं जब हमें सब ग्रुप की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें कोई भी सब ग्रुप या सब हेडिंग नहीं होती, सिर्फ रिपोर्ट ग्रुप होता है और उसके बाद सीधे सीधे टेस्ट आ जाते हैं। तो ऐसे अभी मैं आपको कुछ ऐसे रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जिसमें सिर्फ आपके रिपोर्ट ग्रुप है और उसके बाद है हमारे सीधे टेस्ट आ जाते हैं जिसमें कोई भी सब ग्रुप या सब हेडिंग नहीं होती। उस केस में हम पहले रिपोर्ट ग्रुप को तो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसके बाद हम डायरेक्ट टेस्ट बनाएंगे, ना कि सब ग्रुप बनाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं ऐसे टेस्ट, जैसे कि मैंने एक दिवाकर सिंह नाम का पेशेंट है जिसकी मैंने T3 T4 TSH यानी थायराइड की एक रिपोर्ट बनाई है। इसको मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर केवल रिपोर्ट ग्रुप है, उसके बाद कोई भी सब ग्रुप नहीं है, ये सारे टेस्ट हैं। देखिए, सब ग्रुप और टेस्ट की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि जो टेस्ट होते हैं उसके रिजल्ट यूनिट और नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, और जो सब ग्रुप होता है, सब ग्रुप एक सब हेडिंग होती है और हेडिंग की कोई भी रिजल्ट यूनिट या रेफरेंस रेंज नहीं होती है। तो आपको दिखाने का मकसद, थायराइड की रिपोर्ट दिखाने का मकसद ये था कि ऐसे भी बहुत सारे रिपोर्ट फॉर्मेट होते हैं जिसमें किसी भी तरह का कोई सब ग्रुप या सब हेडिंग नहीं होती। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें सिर्फ एक रिपोर्ट ग्रुप है और उसके बाद सीधे टेस्ट बने हुए हैं, और ये टेस्ट के डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में। तो ये हमें देखने को मिला कि इस रिपोर्ट में कोई भी सब ग्रुप नहीं है। अब मैं आपको फिर से वही दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप वो पुरानी रिपोर्ट जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, आप देख सकते हैं इसमें जो सब ग्रुप है इसकी कोई भी ना रिजल्ट है, ना यूनिट है, ना रेफरेंस रेंज है। ये क्योंकि ये एक हेडिंग है, ये हमारे ऊपर है कि हम किसी रिपोर्ट फॉर्मेट में सब ग्रुप डालें या ना डालें। तो ये होता है तीसरी चीज हुई हमारी टेस्ट बनाना। जैसे कि टेस्ट, तो हमने ये देखा कि जब भी हम रिपोर्ट फॉर्मेट कोई भी बनाएंगे तो हमें पहले बनानी होगी रिपोर्ट ग्रुप, उसके बाद सब ग्रुप। अगर वो सब ग्रुप उस टेस्ट में है तो हम बनाएंगे, वरना हम डायरेक्ट तीसरे स्टेप पे आएंगे टेस्ट बनाने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से रिपोर्ट फॉर्मेट में हमें क्या क्या बनाना होता है स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए अब देखते हैं कि ये हमारा रिपोर्ट फॉर्मेट कैसे बनता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रिपोर्ट ग्रुप बनाएंगे। मास्टर में जाएंगे, रिपोर्ट सेटअप पैथोलॉजी और रिपोर्ट ग्रुप। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हैं। हमने ये पहले से बना हुआ है, हम एक कई तरह के रिपोर्ट ग्रुप बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे हेमेटोलॉजी नाम से। हालांकि वो रिपोर्ट ग्रुप बनी हुई है, कैसे हमें पता, जब हम इस पे टाइप करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक हेमेटोलॉजी आ रही है। लेकिन मैं आपको एक नया दिखाने के लिए आपको एक नया बनाता हूँ, हेमेटोलॉजी न्यू। अब ये हमने रिपोर्ट ग्रुप का नाम दे दिया, उसके बाद हमें ये डिसाइड बताना पड़ता है सॉफ्टवेयर को कि इस रिपोर्ट ग्रुप में कितनी हेडिंग्स आएंगी। यानी कि अगर ये इस रिपोर्ट के ग्रुप के अंदर 4 हेडिंग हमें चाहिए, टेस्ट, रिजल्ट, यूनिट और रेफरेंस रेंज, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें सिर्फ 2 चाहिए, टेस्ट और रिजल्ट, उसकी कोई भी यूनिट और नॉर्मल रेंज नहीं है, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। ये आप अपने सुविधा अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। वो कितना बड़ा दिखेगा रिपोर्ट ग्रुप, उसकी फॉन्ट साइज सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड अगर है तो बोल्ड कर देंगे, इटैलिक अंडरलाइन अगर करना है तो हम वो कर सकते हैं। तो सीधे से ज़्यादा इस पर डिस्कस ना करते हुए, क्योंकि ये मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं सीधे इसे सेव करता हूँ और ये सेव हो गया। अब आज दूसरी क्या चीज़ थी, हमने देखा था कि रिपोर्ट ग्रुप हमारी बन गई। दूसरा हमने क्या बनाना है, सब ग्रुप अगर उसमें है तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो हम अब चलते हैं कैसे सब ग्रुप बनाएंगे। इसको मैं बंद कर देता हूँ और मास्टर, फिर से वही रिपोर्ट सेटअप पैथोलॉजी और रिपोर्ट सेटअप। दोस्तों, ये पैथोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है कि कैसे आप अपना
अपने रिपोर्ट फॉर्मेट बना सकते हैं, सारे टेस्ट बना सकते हैं, सब ग्रुप बना सकते हैं, उनकी नॉर्मल लेंथ सेट कर सकते हैं, हर तरह से आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। अब देखिए, हमें जब सब ग्रुप बनाना होगा तो सॉफ्टवेयर को हमें सबसे पहले ये बताना होगा कि हम किस ग्रुप के अंदर उस सब ग्रुप को बनाना चाहते हैं। तो अभी हमने एक बनाया हेमेटोलॉजी न्यू। आप देख सकते हैं हेमेटोलॉजी न्यू आ रहा है। अब हमने इसे डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही डबल क्लिक करके सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक हेमेटोलॉजी न्यू आ जाता है और ये देख सकते हैं आप इस जगह पे वो कितनी हेडिंग का है वो 8 में से आ जाता है। अब हमें इसके अंदर बनाना है क्या, एक सब ग्रुप बनाना है, कंप्लीट ब्लड काउंट न्यू। न्यू मैं इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी सब बने हुए हैं, तो मैं इस पर ऐड पे क्लिक करूंगा। अब ऐड पर करने से पहले मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन आपको दिख रहे हैं। पहला है रिपोर्ट ग्रुप का, ये है सब ग्रुप का और ये है टेस्ट का। अभी जो आपने देखा, पहला रिपोर्ट ग्रुप, दूसरा सब ग्रुप, तीसरा टेस्ट। अगर हमारे फॉर्मेट में सब ग्रुप है तो हम यहाँ बनाएंगे और उसके बाद उस रिपोर्ट ग्रुप और उस सब ग्रुप के अंदर इस टेस्ट को बनाएंगे, तीसरा स्टेप। अगर हमारे किसी फॉर्मेट में कोई सब ग्रुप नहीं है तो हम रिपोर्ट ग्रुप बनाने के बाद सिर्फ इसे बनाएंगे। उस केस में बहुत जरूरी बात बता रहा हूं, उस केस में सब ग्रुप ही हमारा टेस्ट होगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर किसी रिपोर्ट फॉर्मेट में सब ग्रुप नहीं है तो हम यहां पर बनाएंगे। ये सेक्शन तभी बनेगा जब ये सेक्शन बनता है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमारी किसी रिपोर्ट फॉर्मेट में कोई सब ग्रुप नहीं है तो ग्रुप क्रिएट करने का ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद, क्योंकि ग्रुप हम पहले स्टेप में बना चुके हैं, ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट उस टेस्ट को यहां बनाएंगे। तो उस केस में, जिस केस में हमारे रिपोर्ट फॉर्मेट में कोई सब ग्रुप नहीं है, केवल टेस्ट है, तो वो टेस्ट इसी सेक्शन में बनेगा, ना कि इस सेक्शन में। तो यही हमारा टेस्ट का सेक्शन हो जाएगा। तो अभी मैं सब ग्रुप एक बनाता हूं, जैसे कि कंप्लीट ब्लड काउंट न्यू, और मैंने इसको सिंपली सेव कर दिया और ये एक सेव हो गया। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको किया, एक सब ग्रुप क्रिएट किया, यहाँ पर अपने से एक आ जाता है कंप्लीट ब्लड काउंट न्यू नाम से एक सब ग्रुप आ जाता है। अब इसको मैंने डबल क्लिक किया। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हैं बाकी की चीजें हाईलाइट हो जाती हैं और यहाँ पर अब आपको इस कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर दो टेस्ट बनाने हैं, हीमोग्लोबिन और टीएलसी। अब हम इस सेक्शन में आएंगे। देखिए जैसे ही आप मैंने यहाँ पर मैं कैंसिल करता हूँ और जैसे ही मैंने इस पे डबल क्लिक किया, ये ऐड का बटन हाईलाइट हो जाता है। पहले ये ऐड का बटन हाईलाइट नहीं था, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम टेस्ट बनाएंगे, पहले रिपोर्ट ग्रुप बनाएंगे, सब ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद ही टेस्ट बनाएंगे, अगर उस रिपोर्ट फॉर्मेट में सब ग्रुप है तो। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि अगर हमारे रिपोर्ट फॉर्मेट में सब ग्रुप नहीं है तो हम डायरेक्ट रिपोर्ट ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद इस यहीं पर बना देंगे टेस्ट, वही हमारा टेस्ट होगा, ना कि वो सब ग्रुप होगा। ठीक है, तो अब मैं सीधे ऐड पे क्लिक करता हूं और मैं यहाँ पर देता हूं हीमोग्लोबिन। एक टेस्ट है हीमोग्लोबिन न्यू नाम से देता हूं। और अब हमें इसकी यूनिट देनी है, नॉर्मल लेंथ देनी है और बाकी की चीज़ें मेथड देना है। अगर मुझे हीमोग्लोबिन का यूनिट नहीं पता है, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं इसमें डाल देता हूँ mg/dl। अब देखिए यूनिट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। कुछ लोग यूनिट इस फॉर्म में भी देना चाहते हैं, जैसे कि 10⁻³ mg/dl, इस तरह से आप देना चाहते हैं। देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। आप यहाँ पर अगर कुछ लोग यूनिट ऐसे देते हैं, अगर हमें 10⁻³ दिखाना है तो हम इस सिंबल का प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जैसे कि एक नॉर्मली सही तरीका होता है 10 उसके ऊपर की तरफ 3 करके आए, तो अगर आप ऐसा चाहते हैं दोस्तों तो ये तब भी काम करेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी एक ट्रिक है। आपको जाना पड़ेगा एमएस वर्ड में, आपने सेलेक्ट किया 10, उसके बाद आपने ये प्रेस किया और 3 mg, उसके बाद mg/dl यहाँ से आपने किया।
टाइप किया और यहाँ पर आप जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और सॉफ्टवेयर में आकर यहाँ पर अगर आप पेस्ट कर देते हैं तो यहाँ पर ये उसी तरह आपसे काम काम करेगा जैसा कि आप चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी बात है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि अगर आप एमएस वर्ड से कोई भी चीजें यूनिट में पेस्ट कर रहे हैं या मेथड में पेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जो फॉन्ट होगी और फॉन्ट साइज होगी उसे आप हमेशा ध्यान रखें। अगर आपने जो भी फॉन्ट साइज या फॉन्ट सेलेक्ट करके कॉपी किया है, सॉफ्टवेयर वही फॉन्ट साइज और फॉन्ट कॉपी कर लेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो ऐसा कि जो यूनिट है उसी साइज का दिखे तो आपको एमएस वर्ड में ही वो फॉन्ट साइज डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, फॉन्ट साइज सेट कर लिया और यहाँ पर आगे यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया तो आप देख सकते हैं ये, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर में यहाँ पर फॉन्ट साइज या फॉन्ट डिसाइड नहीं कर सकते। तो एमएस आप जैसा अगर चाहते हैं कि रिपोर्ट में आपकी उसी तरह फॉन्ट और फॉन्ट साइज पेस्ट दिखे तो आप एमएस वर्ड में ही सेट करके यहाँ पर कॉपी पेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी फॉन्ट या फॉन्ट साइज सेट करने का कोई मौका नहीं मिलेगा। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि मेथड यहाँ पर लिखें तो मेथड होल EDTA इस तरह से आप लिख लें। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर बोल्ड इटैलिक चाहते हैं तो सेम वही तरीका है, आप यहाँ पे जाएं, लिखें मेथड होल EDTA। अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि मेथड को मैंने होल्ड कर दिया और यहाँ पर इसे कॉपी किया और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं ये आपको उसी तरह काम करेगा जैसा कि ये एमएस वर्ड में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हुआ यूनिट, ये हुआ मेथड। उसके बाद हमारी एनवी कैटेगरी एक ऑप्शन है। एनवी कैटेगरी का मतलब होता है नॉर्मल वैल्यू कैटेगरी। नॉर्मल वैल्यू कैटेगरी का मतलब ये होता है दोस्तों कि अगर आपने एनवी कैटेगरी एज डिपेंडेंटली, दो तरह के टेस्ट होते हैं जिनकी नॉर्मल वैल्यूज होती हैं, मतलब कि जो एक होती हैं जिनकी एज की वाइज चेंज होती है नॉर्मल वैल्यूज, एक होती हैं जिनमें कोई भी एज के हिसाब से चेंज नहीं होती, सिर्फ मेल और फीमेल के हिसाब से चेंज होती है नॉर्मल वैल्यूज। अगर आप यहाँ पर एज डिपेंडेंट करते हैं तो आपको इस साइड ये देखिए इतनी तरह से नॉर्मल वैल्यूज चेंज करने का मौका मिलेगा। आप चाहें तो अगर आप यहाँ पर सेक्स डिपेंडेंट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये आपकी चाइल्ड, इन्फेंट और न्यू बॉर्न की बॉक्स लॉक हो चुकी है। आपको यहाँ पर कोई भी एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ मेल और फीमेल की नॉर्मल वैल्यूज डालनी है। अभी मैं इसे एज डिपेंडेंट करता हूँ। इसके बाद है एनवी टाइप। एनवी टाइप का मतलब है नॉर्मल वैल्यू टाइप। कुछ नॉर्मल वैल्यूज होती हैं जो न्यूमेरिकल होती हैं, कुछ नॉर्मल वैल्यूज होती हैं जो आपकी जिसमें आपके सिंबल्स लगे होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव होती हैं, इस तरह से नॉर्मल वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर आपको तीन तरह की नॉर्मल वैल्यूज दिखेंगी। जैसे कि न्यूमेरिक, सबसे पहले न्यूमेरिक के लिए आपको यहाँ पर नॉर्मल वैल्यूज डालना होगा, जैसे कि मैंने डाल दिया 11 से 15 और 11 फीमेल के लिए 11 से 13। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग नॉर्मल वैल्यूज हो तो आप यहाँ पर सारे नॉर्मल वैल्यूज टाइप कर सकते हैं। वरना कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिनकी नॉर्मल वैल्यू सेम होती है तो आप पहले में डालकर यहाँ पर सेम एज फर्स्ट कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट नॉर्मल वैल्यू डाली है वो सारे वही हो जाएंगी। अब यहाँ पर आप चाहें तो ये इस तरह से किया जा सकता है। तो अभी मैं करता हूँ सेम एज फर्स्ट, आप चाहें तो अपने हिसाब से इसे मैनेज कर सकते हैं। तो ये हुआ न्यूमेरिक नॉर्मल वैल्यू। अगर आप चाहते हैं कि किसी नॉर्मल वैल्यू में आप लेस देन, इक्वल टू या ग्रेटर देन इस तरह के सिंबल दिखाना चाहते हैं, पॉजिटिव निगेटिव देना चाहते हैं, मतलब कि ऐसी नॉर्मल वैल्यू जिसका नंबर से कोई रिलेशन ना हो, जो न्यूमेरिकल नहीं हो, उसके लिए आप एनवी टाइप सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट। जैसे ही आप टेक्स्ट यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल नॉर्मल वैल्यूज लॉक हो चुकी हैं, आप इसे एडिट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे इस तरह से दें ग्रेटर देन 15 या पॉजिटिव इस तरह से, नेगेटिव इस तरह से अगर आप देना चाहें तो आप इस तरह से नॉर्मल वैल्यू जो आप जब रिपोर्ट
सेलेक्ट करेंगे तो उस जब आप रिपोर्ट आप भरेंगे तो इस तरह से राइट साइड में आपकी एक नॉर्मल वैल्यू आ जाती है और इसे करके आप सॉरी सेम एज फर्स्ट आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सेम एज फर्स्ट करने पे आप इस तरह से आप नॉर्मल वैल्यूज को भी रिपीट कर सकते हैं जैसा कि आपने न्यूमेरिकल में किया था। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि ग्रेटर देन 15 हो जाए तो इस तरह से आप नॉर्मल वैल्यू टेक्स्ट नैनवी टाइप टेक्स्ट में आप नॉर्मल वैल्यू सेट करते हैं। चलिए देखते हैं तीसरी तरह की कौन सी नॉर्मल वैल्यू है, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव। कुछ रिपोर्ट फॉर्मेट में आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल वैल्यूज के कॉलम होता है राइट साइड में, वहां पर 3-4 लाइंस में एक अच्छा सा पैराग्राफ में नॉर्मल वैल्यूज लिखी होती है। तो आप यहाँ से एनवी टाइप में उस केस के लिए डिस्क्रिप्टिव सेलेक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेल के लिए 10 to 15, फीमेल के लिए 11 to 13, चाइल्ड के लिए 10 to 15, इन्फेंट के लिए 10 to 15। इस तरह से आप नॉर्मल वैल्यू इस में बॉक्स में डाल सकते हैं अगर आप इस तरह की नॉर्मल वैल्यूज चाहते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमें हीमोग्लोबिन में न्यूमेरिकल नॉर्मल वैल्यू डालनी होती है, तो इस तरह से मैं अभी सेम एज फर्स्ट करके इसे रहने देता हूँ। अब बाकी चीजें हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप रिजल्ट दो तरह से, यहाँ पर एक रिजल्ट इन टेक्स्ट है और ये बॉक्स है डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको रिपोर्ट फॉर्मेट दिखाई थी। रिपोर्ट फॉर्मेट में जो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, कमेंट होता है जिसके बारे में टेस्ट के बारे में बताया जाता है, वो यहाँ पर डाली जाती है जिसे हम डिस्क्रिप्शन कहते हैं। और नीचे ऊपर वाली जो कॉलम है ये है रिजल्ट इन टेक्स्ट। अगर हम चाहते हैं कि ऑलरेडी कोई भी टेस्ट हमारा कोई भी टेस्ट हो जिसमें पहले से कोई वैल्यू लिख के आए, जैसे कि यूरिन के टेस्ट होते हैं जिसमें 3 सेक्शन होते हैं, फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी की ज़्यादातर वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, नील होती हैं। इसलिए लोग चाहते हैं कि जब भी यूरिन की रिपोर्ट बने तो माइक्रोस्कोपिक में ऑलरेडी नील 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 या नेगेटिव नेगेटिव लिखकर या नॉन रिएक्टिव टाइप का ऐसा कुछ लिखकर आए। तो आप अगर चाहते हैं कि किसी रिपोर्ट फॉर्मेट पहले से कोई वैल्यू पड़ी हो तो वहां पर कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर दे सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पर 10 देता हूँ तो जब भी जो मैं रिपोर्ट फॉर्मेट बना रहा हूँ अगर उसकी कोई भी रिपोर्ट बनेगी तो पहले से उसमें 10 वैल्यू पड़ी होगी। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ। दूसरी बड़ा बॉक्स है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि आप अगर उस टेस्ट में डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहते हैं, कोई कमेंट, तो आप यहाँ पर वो वैल्यू डालते हैं, जैसे कि मैंने डाला दिस इज सम डिस्क्रिप्शन अबाउट सीबीसी टेस्ट और उसके बारे में बहुत सारी पैराग्राफ, बहुत सारी लाइन लिख दी जो आपके टेस्ट में आएगी। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अभी हम सिर्फ और सिर्फ हीमोग्लोबिन का टेस्ट बना रहे हैं, लेकिन सीबीसी में लगभग 25-30 टेस्ट होते हैं। अगर सपोज अगर हमारा आखिरी टेस्ट है सीबीसी का RDWSD, तो जो डिस्क्रिप्शन हम देंगे टेस्ट का, बड़ा डिस्क्रिप्शन जो सीबीसी का देंगे वो हमेशा लास्ट वाले टेस्ट में देंगे। यानी कि अगर हमारा लास्ट टेस्ट है RDWSD या हमारा लास्ट टेस्ट है MPV, तो हम हमेशा डिस्क्रिप्शन लास्ट वाले ही टेस्ट में देंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम किसी भी टेस्ट में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देते हैं वो जस्ट टेस्ट के नीचे आ जाता है। अगर हम ये इसे करके सेव कर देते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन जस्ट टेस्ट के नीचे आएगा, क्योंकि हमें बड़े में 4-5 पैराग्राफ में दिखाना है तो हम जो सबसे लास्ट टेस्ट होगा उसी में डिस्क्रिप्शन देकर इसको सेव कर देंगे। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। ये हुआ डिस्क्रिप्शन का काम। जैसे कि अभी मैं आपको और भी कुछ चीज़ें करके दिखाता हूँ। अगर इसमें आप चाहें तो इसे सेलेक्ट
करके बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन या इसका फॉन्ट साइज वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि जो जो आपके डिस्क्रिप्शन होते हैं वो हमेशा छोटे फॉन्ट में होने चाहिए, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन होते हैं वो बड़े होते हैं और अगर आपने बड़े फॉन्ट साइज में सेट कर दिया है तो वो आपके ज़्यादा पेज उससे कंज्यूम होंगे और आपका डिस्क्रिप्शन और उतना ज़्यादा प्रेजेंटिव नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये होते हैं डिस्क्रिप्शन, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि डिस्क्रिप्शन हमेशा लास्ट टेस्ट में ही देते हैं। अभी मैं पहला टेस्ट बना रहा हूँ हीमोग्लोबिन, तो हम यहाँ पर नहीं देंगे। अब एक यहाँ पर एक है जो आप देख सकते हैं कि एक कॉलम है रिजल्ट इन टेक्स्ट। रिजल्ट इन टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि रिजल्ट इन टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो हम रिजल्ट दे रहे हैं रिपोर्ट भरते समय वो किसी एक फॉर्मेट में है, टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर हम चाहते हैं कि रिजल्ट हमारा, जैसे कि कुछ टेस्ट होते हैं जिनके रिजल्ट नेगेटिव, पॉजिटिव, सजेस्टिव या रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव होते हैं। जैसे कि अगर मैंने मान लिया कि मैं आप हीमोग्लोबिन का रिजल्ट देना चाहता हूँ नेगेटिव, पॉजिटिव, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ रिजल्ट इन टेक्स्ट को हटा दूंगा। जैसे ही आप हटाते हैं देखिए एक नई तरह का एक बॉक्स आता है जिसमें मैं लिखूंगा नेगेटिव, एंटर मैंने किया, यहाँ पर प्लस करेंगे और आ जाएगा पॉजिटिव, फिर मैं यहाँ पर प्लस करूंगा, यहाँ आ जाएगा सजेस्टिव। इस तरह से मैं जितनी चाहे वैल्यूज यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो ये मैंने किया नेगेटिव, पॉजिटिव और सजेस्टिव। जब भी मैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन का रिजल्ट भरने जाऊंगा मुझे ये वैल्यूज दिखेंगी और मैं इसमें से सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में ये पॉसिबल नहीं होता है, तो अभी हम इसे हटा देंगे। और एक कॉलम आप देख रहे हैं ए और डी का। ए का कॉलम दोस्तों ये होता है कि जिस टेस्ट में हमें ए का मतलब होता है एबनॉर्मल, जिस टेस्ट में हमें बोल्ड दिखाना है। अगर हम चाहते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो यानी कि ये अब नॉर्मल है, तो ये हम इसे ए को टिक कर देंगे। तो ये हो जाता है कि टिक हो गया। तो ये जब भी हम रिजल्ट बताते समय पॉजिटिव को सिलेक्ट करेंगे तो सॉफ्टवेयर इसे एब नॉर्मल मानेगा और जो रिपोर्ट होगी रिपोर्ट में इसे बोल्ड में हाईलाइट करेगा या रेड में या जो भी आपने सॉफ्टवेयर में सेट करवाया हुआ है। तो इस तरह से हम रिजल्ट इन टेक्स्ट और देखते हैं कि रिजल्ट इन लिस्ट का हम उपयोग कैसे करते हैं। अभी मैं इस और आप चाहें तो इसे हटा भी सकते हैं इस बटन से, ये हट भी जाता है और अभी मैं इसे रिजल्ट इन टेक्स्ट में ही सेव करूंगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे मैंने ये सारी एक एक चीजें करके आपको ये डिस्क्राइब किया कि कैसे हीमोग्लोबिन का टेस्ट में बना रहा हूँ, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है। अब सीधी सिंपली मैं इसे करने के बाद इसे सेव करता हूँ और ये एक आपका टेस्ट भी सेव हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि पहले मैंने रिपोर्ट ग्रुप को सिलेक्ट किया, सब ग्रुप को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने बनाया एक टेस्ट। अब जल्दी से मैं बनाता हूँ इसमें टीएलसी का टेस्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं टीएलसी टेस्ट में मैं ऐड पे मैंने क्लिक किया और मैंने यहाँ पर लिखा टीएलसी। मैं पूरा नहीं लिखता हूँ। अगर आपको यहाँ पे यूनिट देना है तो यूनिट दीजिए, मेथड देना है तो मेथड दीजिए। अभी मैं करता हूँ 10⁻³ आप जैसा कि देख सकते हैं। अगर आपको पावर वाली चाहिए, जैसा कि आपको मैंने हीमोग्लोबिन टेस्ट में बनाते बनाते समय समझाया, तो आप एमएस वर्ड से बनाकर कॉपी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं हीमोग्लोबिन में बताना भूल गया था, यहाँ पर एक कॉलम है एलआईएस नेम। एलआईएस नेम का मतलब ये होता है कि जो एलआईएस होती है मशीन और सॉफ्टवेयर की इंटरफेसिंग, तो उस केस में हम एलआईएस नेम का यूज़ करते हैं। जो हम हमारी मशीन में एक टेस्ट का नाम होता है, एक हमारे सॉफ्टवेयर में टेस्ट का नाम होता है। तो हम हमेशा एलआईएस नेम में वो नाम देते हैं जो मशीन जानती है और यहाँ पर देने के बाद वो हमारा सक्सेसफुली एलआईएस हो जाता है और मशीन उसी नाम के टेस्ट को ट्रांसफर करती है जो नाम हमने यहाँ पर दिया हुआ है और जो वही नाम जो मशीन में गया। तो ये होता है एलआईएस नेम का यूज। ठीक है, अभी मैंने ये डाला और CUMM ऐसे मैंने कर दिया। मुझे टीएलसी का यूनिट नहीं पता है, इसलिए मैं अभी कुछ भी डालता हूँ। उसके बाद अगर मुझे देनी है नॉर्मल वैल्यूज, तो यहाँ से मैं नॉर्मल वैल्यूज दे देता हूँ और इसे मैंने सेव कर दिया।
और इसके बाद मैंने सीधे इसे सेव कर दिया। तो जैसा कि आपने देखा कि हीमोग्लोबिन न्यू और टीएलसी मैंने बनाया किसके अंदर, एक सब ग्रुप के अंदर, और हेमेटोलॉजी न्यू ग्रुप के अंदर। अगर मुझे इसी तरह अब क्या करना है कि एक टीएलसी बनाना है, तो मैं सीधे से यहाँ पर जाऊंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा, और मैंने एक बनाया। अभी इसको बनाने के पहले हम एक फिर से रीसेट करेंगे, और फिर से हम लेंगे हेमेटोलॉजी न्यू, और फिर से ऐड करेंगे, और हमने बनाया डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट। इस तरह से मैंने एक किया और इसे सीधे सेव कर दिया, और ये सेव हो गया। अब इसके बाद फिर से वही स्टेप हम दोहराएंगे, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में डबल क्लिक करेंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा, और जो भी न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इस्नोफिल्स, बेसोफिल जो भी टेस्ट हैं ये सारे हम बना लेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक बना के दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे, और मैंने बनाया न्यूट्रोफिल्स, और इसको मैंने जो भी यूनिट देनी है मैंने दे दिया, परसेंट दे दिया, मेथड में छोड़ रहा हूँ, और मैंने जैसे कि दे दिया 10 to 15, सेम एज फर्स्ट किया। अगर आपको एज वाइज चेंज करनी है तो आप एज वाइज चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने सेव कर दिया। आप देख सकते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल्स आ चुका है। अभी अगर मैं सीरीज कंप्लीट ब्लड काउंट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीमोग्लोबिन न्यू और टीएलसी बना हुआ है। अभी मैंने डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट किया तो न्यूट्रोफिल्स बना हुआ है। अब एक मैं ऐसा टेस्ट बनाऊंगा सीबीसी के ही अंदर जिसमें कोई भी सब ग्रुप नहीं है। वो आप कैसे बनाएंगे, मैं इसको रीसेट करूंगा, फिर से वही स्टेप, मैं हीमोग्लोबिन न्यू सेलेक्ट करूंगा, और मैंने एक बनाया। मुझे बनाना है प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट का ना ही कोई सब हेडिंग है, केवल मुझे डायरेक्ट उसका एक टेस्ट बनाना है। अब देखिए, अगर मुझे ऐसा कोई टेस्ट बनाना होता है जिसमें कोई सब ग्रुप हो, तो मैं इन दोनों सब ग्रुप में से किसी को सिलेक्ट करता, पहले मैं सब ग्रुप बनाता और उसके अंदर उस टेस्ट को बनाता। अब मुझे प्लेटलेट काउंट ऐसा बनाना है जिसका कोई भी सब ग्रुप नहीं है, तो मैं यहाँ पर ऐड पे क्लिक करूंगा, और मैंने बनाया प्लेटलेट काउंट न्यू। जैसे ही मैं बनाता हूँ, यहाँ पर आप सेम तरीका है, यूनिट में डालेंगे जो भी आपको डालना है, और प्लेटलेट काउंट जो भी आपको डालना है, रेफरेंस रेंज आप अपने हिसाब से एज वाइज चेंज कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको सिर्फ इतनी ही नॉर्मल वैल्यूज़ के क्राइटेरिया नहीं मिलते, आपको सॉफ्टवेयर बहुत सारे क्राइटेरिया देता है। अगर आपको ये कम लग रहे हैं तो आप यहाँ पर एक है डिटेल एनवी। जैसे ही आप डिटेल एनवी पे क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं इतनी तरह के आपको नॉर्मल वैल्यूज सेव करने के तरीके मिलते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं, इस तरह के जो भी आप रजिस्ट्रेशन के समय पेशेंट का एज लेंगे, उस हिसाब से ये नॉर्मल वैल्यूज ट्रांसफर कर देगा सॉफ्टवेयर, और आप इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी मैं इसको बंद करता हूं, और मैंने इसको सेव कर दिया। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने सेव किया, ये प्लेटलेट काउंट आ गया जिसमें कोई भी इसका सब ग्रुप नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर हाईलाइट होगा। तो ये अभी मैंने बनाया केवल 4 टेस्ट का ये एक सीबीसी का फॉर्मेट। ये होता है दोस्तों पहला स्टेप आपका रिपोर्ट सेटअप का। दूसरा जो टेस्ट होता है, जो दूसरा स्टेप होता है, उसके लिए हम रिपोर्ट सेटअप को बंद करेंगे, और मास्टर में जाएंगे, रिपोर्ट सेटअप पैथोलॉजी और टेस्ट सेटअप। ये दूसरा स्टेप होता है कि पहला स्टेप था हमारा रिपोर्ट सेटअप से रिपोर्ट का फॉर्मेट क्रिएट करना। दूसरा हमारा स्टेप होता है कि जो मेन टेस्ट होता है, यानी कि मेन टेस्ट है हमारा सीबीसी, जो हम रजिस्ट्रेशन के समय सेलेक्ट करते हैं, उसमें जो हमने रिपोर्ट फॉर्मेट में टेस्ट बनाए हैं, जिसे हम चाइल्ड टेस्ट भी कहते हैं, मेन टेस्ट सीबीसी में चाइल्ड टेस्ट को लिंक करना, वो हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपका कोई टेस्ट पहले से मेन टेस्ट बना हुआ है तो आप यहाँ से सर्च कर लेंगे। अगर वो नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले हम उसे बनाएंगे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि ये वही जगह है जहां से हम टेस्ट के रेट और डॉक्टर के इंसेंटिव वगैरह सेट करते हैं। तो ध्यान देंगे कि हम हमेशा इसी जगह से रेट भी सेट करेंगे, इंसेंटिव भी डॉक्टर सेट करेंगे, और
रिपोर्ट सेटअप के बाद का दूसरा जो स्टेप है लिंक करने का, वो भी यहीं से करेंगे। जब हम फॉर्मेट बनाने जाते हैं तो पहला स्टेप होता है कि हम रिपोर्ट सेटअप से सारे फॉर्मेट बनाएंगे। दूसरा हमारा स्टेप होता है कि उसे फिर फॉर्मेट बनने के बाद मेन टेस्ट में चाइल्ड टेस्ट को लिंक करते हैं। कैसे करते हैं? उसके लिए हमें सबसे पहले रीसेट पे क्लिक करना होगा। सॉफ्टवेयर हमसे पूछेगा, आर यू श्योर टू रीसेट? क्या आप रीसेट करना चाहते हैं? तो हम यस करेंगे। यस करने से हमें फायदा ये होता है कि हमारा यहाँ पर ऐड बटन हाईलाइट हो जाता है। सबसे पहले अगर हम मेन टेस्ट हमें बनाना है तो मेन टेस्ट हम बनाएंगे सीबीसी न्यू। आप देख सकते हैं सीबीसी टाइप करते ही सीबीसी आ रहे हैं कई तरह के, यानी कि ये इस तरह के टेस्ट बन चुके हैं। सीबीसी न्यू बनाने के बाद हम उसका रेट देंगे, जो भी हमारा रेट है उसके बाद और उसमें कितना परसेंट हमें कट्स देने हैं तो वो हम दे देंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आखिर हम इसमें लिंक कैसे करेंगे? लिंक करने के लिए देखिए हमें सॉफ्टवेयर को ये बताना पड़ेगा कि किस ग्रुप के टेस्ट को हमें लिंक करना है। वरना लिंक करने के लिए तो बहुत से हजारों चाइल्ड हैं, जैसे कि बिलिरुबिन है, टोटल लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, सीवीसी है, हीमोग्लोबिन, टीएलसी, डीएलसी, बहुत सारे टेस्ट हैं। तो हमें ज़्यादा टाइम न लगे तो हमें सॉफ्टवेयर को ये बताना पड़ेगा हम किस ग्रुप के टेस्ट को लिंक करना चाहते हैं। तो सॉफ्टवेयर हमें सिर्फ वही टेस्ट दिखाएगा जो जिस ग्रुप को हमने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पर हम टेस्ट ग्रुप में एक के बगल में एक बटन है, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे उस रिपोर्ट ग्रुप को जो हमने सबसे पहले स्टेप में बनाया था रिपोर्ट फॉर्मेट बनाते समय। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया हेमेटोलॉजी न्यू। जैसे ही मैं इसको लेके डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पर उसके देखिए ये सारे टेस्ट आ जाते हैं। ये है सब ग्रुप और ये है डायरेक्ट टेस्ट। अगर हमें कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर जो हमने दो टेस्ट बनाए थे उन दोनों को लिंक करना है तो हम सिलेक्ट कर इसे डबल क्लिक करेंगे और उसके नीचे के सारे टेस्ट आ जाते हैं। अगर हमें ये होता है लिंक करने की जगह, अगर हमें लिंक करना है तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे, ये लिंक हो गया, टीएलसी लिंक हो गया। अब हमें डीएलसी की सारे टेस्ट को लिंक करने हैं। आप चाहें तो सारे टेस्ट बना सकते हैं। अभी मैंने एक टेस्ट बनाया, फिर से मैंने इसे क्लिक किया, ये क्लिक हो गया, लिंक हो गया। उसके बाद अगर हमें प्लेटलेट काउंट बनाना है, लिंक करना है, तो आपको मैंने पहले बताया था प्लेटलेट काउंट का कोई भी सब ग्रुप नहीं है। अगर हम इसे डबल क्लिक करते हैं तो ये डायरेक्ट क्लिक हो जाता, लिंक हो जाता है। ठीक है, तो बस इतना करने के बाद हमें इसे सेव कर देना है और ये आपका अब पूरा का पूरा एक न्यू फॉर्मेट रेडी हो गया। अब चलिए हम देखते हैं इसे कैसे यूज़ करते हैं। इसके लिए हम रजिस्ट्रेशन सबसे पहले पेशेंट का करेंगे। जैसे कि मैंने एक बनाया दीपांकर, एक कोई पेशेंट है जिसकी एज कुछ है और मैं एंटर करते हुए गया, डॉक्टर ले लिया और यहाँ पर सीबीसी न्यू नाम से मैंने एक टेस्ट बनाया था, इसको सेलेक्ट किया और यहाँ से आप कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। ये सच जैसा कि आप पहले वीडियो में भी देख चुके हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इसके बाद मैं जाऊँगा रिपोर्ट बनाने, रिपोर्ट्स, पैथोलॉजी और जनरल रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं आप इस शॉर्टकट से भी जा सकते हैं। अभी मैंने ये बनाया था, आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने बनाया ये सारे रिपोर्ट के जो मैंने टेस्ट बनाए थे वो टेस्ट आप जैसा कि देख सकते हैं। हीमोग्लोबिन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पर उसके ग्रुप और उसका सब ग्रुप ऑटोमेटिक आ रहा है। आपको मैंने भर दिया इसका रिजल्ट, उसके बाद टीएलसी का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि जो मैंने नॉर्मल वैल्यू डाली हैं वो यहाँ पर हाईलाइट हो रही है और यूनिट भी हाईलाइट हो रहा है। न्यूट्रोफिल्स आप देख सकते हैं कि इसका भी वही सब ग्रुप है, लेकिन जैसे ही मैं टीएलसी में जाता हूँ इसका सब ग्रुप गायब हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा कि रिपोर्ट फॉर्मेट बनाते समय इसका कोई भी सब ग्रुप नहीं, ये डायरेक्ट एक टेस्ट मैंने बनाया था। यहाँ पर मैंने ये डाल दिया और इसके बाद मैं इसे कंट्रोल एस करके सेव कर देता हूँ और ये इस तरह से देखिए हमारा एक रिपोर्ट फॉर्मेट रेडी हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि ये आपका रिपोर्ट सब ग्रुप है, ये सब ग्रुप है और ये एक ग्रुप है। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर 10⁻³ जो मैंने डाला था एमएस वर्ड से, वो ये चीज़ नहीं यहाँ पर उस तरह से दिख रही। उसका कारण ये है कि यहाँ पर एक रिपोर्ट में चेंज करना होता है जो कि हमारी कंपनी का काम है। वो आप आराम से हमसे कांटेक्ट करके करवा सकते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपका इस तरह से रिपोर्ट
एक फॉर्मेट रेडी हो गया है। तो ये था तरीका कि कैसे आखिर हम रिपोर्ट फॉर्मेट बनाते हैं। उम्मीद है कि थोड़ा लंबा स्टेप है, लेकिन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप इस तरह से रिपोर्ट फॉर्मेट बना सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम एक नेगेटिव पॉजिटिव वाला रिपोर्ट फॉर्मेट बनाते हैं। उसके लिए मैं फिर से वही स्टेप दोहराऊंगा। मास्टर, रिपोर्ट सेटअप, पैथोलॉजी, रिपोर्ट सेटअप। जल्दी से मैं करूंगा, जैसे कि मैं रिपोर्ट ग्रुप एक नया नहीं बनाऊंगा। मैंने सेलेक्ट कर लिया सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, और मैंने एक टेस्ट सेलेक्ट किया। मुझे इसमें कोई भी सब हेडिंग या सब ग्रुप नहीं चाहिए। मैंने एक टेस्ट इसमें बनाया, ऐड पे क्लिक किया और मैंने बनाया न्यू टेस्ट। एक नाम से एक टेस्ट है जिसकी नॉर्मल वैल्यूज मैं नेगेटिव और पॉजिटिव में देना चाहता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखिए, इस तरह के जब भी टेस्ट हम सिलेक्ट करेंगे, जब भी बनाएंगे, इसकी एनवी टाइप हमेशा टेक्स्ट ही लेंगे। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट होता है, और ये हम एनवी नॉर्मल वैल्यू की टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा हम टेक्स्ट ही सेलेक्ट करेंगे। अगर हम न्यूमेरिक सेलेक्ट करते हैं इसमें, तो इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि जब हम इसकी रिपोर्ट बनाएंगे तो नॉर्मल वैल्यू में ऑटोमेटिक मिनिमम और मैक्सिमम जीरो जीरो वैल्यू हाईलाइट होगी। अगर हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो हम एनवी टाइप में हमेशा टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं ये हाईलाइट होता है, लेकिन हम इसे छोड़ देंगे। हम यहाँ पर कुछ नहीं चाहते, तो यहाँ पर मैंने दिया नेगेटिव, फिर मैंने यहाँ पर प्लस पे क्लिक किया, पॉजिटिव, और फिर मैंने यहाँ पर किया सजेस्टिव। तो जैसा कि मैंने बताया कि मुझे इसका कोई भी सब ग्रुप नहीं चाहिए, तो ये मैं सीधे यहाँ से न्यू टेस्ट को सेव कर देता हूँ। ये जैसे ही सेव होता है, ये पहला हमारा स्टेप हुआ। अब हमें दूसरा स्टेप, जैसा कि मैंने बताया था, मेन टेस्ट में से लिंक करना है। तो हम जाएंगे टेस्ट सेटअप में। अगर मेन टेस्ट हमारा पहले से बना हुआ है तो उसमें केवल लिंक करना होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई टेस्ट जो नहीं बना हुआ है तो उसके लिए हम नया टेस्ट क्रिएट करेंगे और ऐड में जाएंगे, और हमने मेन टेस्ट को बनाया न्यू टेस्ट। ये हमने एक बना लिया क्योंकि न्यू टेस्ट पहले से बना हुआ था। इसका मैंने वैल्यू दिया, रिजल्ट सॉरी इसका रेट दिया 1000, इस पर 50% कट सेट किया, और यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया वो ग्रुप जिसके अंडर में मैंने वो टेस्ट बनाया था, न्यू टेस्ट। तो मैंने सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी के अंदर बनाया था। ये सारे टेस्ट आ गए। अब मुझे इसमें इतने सारे टेस्ट है, मुझे सर्च भी करना है तो मैं सर्च कर सकता हूँ। ये मैंने सर्च किया और मैंने डबल क्लिक किया और इसे सेव कर दिया। अब चलिए जल्दी से देखते हैं ये कैसे काम करेगा। ट्रांजैक्शन में बिल रिसिप्ट में जाएंगे और एक नए पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैंने XYZ डाल दिया, कोई भी डॉक्टर ले लिया, और मैंने न्यू टेस्ट एक सेलेक्ट किया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब इसका इफेक्ट हमें दिखेगा रिपोर्ट बनाते समय। जैसे ही मैं जनरल रिपोर्ट में जाता हूँ, आप जानते हैं यहाँ पे सारे रिपोर्ट आ जाती हैं बनाने के लिए। मैंने डबल क्लिक जैसे ही किया, आप देख सकते हैं ये हमें रिजल्ट ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया। हमें बार बार नेगेटिव पॉजिटिव सजेस्टिव लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने पॉजिटिव सेलेक्ट किया और सिंपली प्रीव्यू कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी सब ग्रुप नहीं है, केवल टेस्ट है, उसका रिजल्ट है। रेफरेंस रेंज इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि रेफरेंस रेंज में हमने एनवी टाइप में टेक्स्ट डाला था, वरना यहाँ पर 00 दिखता। तो इस तरह से आप, एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि सेरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी में कोई भी यूनिट और रेफरेंस रेंज नहीं है। लेकिन फिर भी ये हेडिंग दिख रही है, तो मैं आपको पहले स्टेप में बताना चाहूंगा, जो मैंने पहले स्टेप में आपको बताया था। रिपोर्ट ग्रुप क्रिएट करते समय सेरोलॉजी और इम्यूनोलॉजी का जो रिपोर्ट हेडिंग है वो 4 हेडिंग वाला है, इसलिए दिख रहा है। अगर हम चाहें तो इसे अगर 2 हेडिंग का कर देंगे तो ये यहाँ पर यूनिट और रेफरेंस रेंज नहीं दिखाई देगी। वो कैसे होगा, मैं फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। मास्टर में रिपोर्ट सेटअप, रिपोर्ट ग्रुप में जब आप जाएंगे, यहाँ पर हमारे वो रिपोर्ट ग्रुप देखेंगे जो पहले से बने हुए हैं। आपने सेरोलॉजी, इम्यूनोलॉजी को सर्च करके डबल क्लिक जैसे ही किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 4 हेडिंग वाली दिख रही है।
तो यहाँ पर रिपोर्ट हेडिंग अगर हम ये 2 सिलेक्ट कर देते हैं, वहाँ इसका इफ़ेक्ट आएगा रिपोर्ट के समय कि हमें रिपोर्ट के समय सिर्फ़ 2 हेडिंग दिखेगी। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम स्टेप बाय स्टेप रिपोर्ट फॉर्मेट बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से। अगर आप पूरा का पूरा स्टेप समझ जाते हैं, तो आप भी अपने से बना सकते हैं। तो ताज़ा तरीन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।